आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। तो इस सीरीज में हम लोग एक-एक कंपनीज़ के बारे में देख रहे हैं। कौन-कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और किस तरीके से आपको रिसर्च करना होता है इन द ग्राउंड लेवल। जैसे कि अगर आप बात करोगे एचयूएल की, तो जैसे कि आप नाम से भी जानते हो, तो ये एक एफएमसीजी इंडस्ट्री की कंपनी आ रही होती है और इसमें आप किस तरीके से क्या चीज़ें देख रहे होते हो, तो सबसे पहले आप उसमें प्रोडक्ट रेंज को बात कर रहे होते हो कि ये जितने भी आप प्रोडक्ट्स देख रहे हो, दीज़ आर मेड बाय दीज़ कंपनीज़। तो इट इज़ अ वेरी लार्ज कैप कंपनी अगर आप बात करोगे। और किस-किस सेगमेंट में ये ऑपरेट करती है, तो उसके लिए जैसे आप देखो, ये लेक्मे हो गया, आपके लक्स हो गए और इसका बिज़नेस मॉडल क्या है? तो दिस इज़ अ वेरी ब्रॉड इंडस्ट्री और इसमें आप देखो इसका किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में आप देखोगे एफएमसीजी में, इसमें इस सेक्टर में थोड़ा-सा डीग्रोथ आपको समझ में आ रहा है। ये किस वजह से हो रहा है? ये समझ में आ रहा है ड्यू टू द प्राइसेस। प्राइस जो है किसका प्राइस? रॉ मटेरियल के प्राइस की अगर हम बात करते हैं, तो रॉ मटेरियल की प्राइस की वजह से, जैसे आप क्रूड ऑयल की बात कर रहे हो, पाम ऑयल की बात कर रहे हो, तो उसके प्राइस जो हैं बढ़ गए हैं। इस वजह से इसमें मार्जिन का इफ़ेक्ट आ रहा है। दिस इज़ द मेन इफ़ेक्ट कि ये कंपनीज़ अभी रन नहीं कर रही हैं। बट क्योंकि इसकी डिमांड जो है एवरग्रीन डिमांड है और ये डिफेंसिव सेक्टर में आ रहे होते हैं। डिफेंसिव सेक्टर मतलब इसमें आपका रिस्क कम होता है, भले ही उतना ज़्यादा रिटर्न दे या ना दे, बट दीज आर सेफ अबव देन एफडी टाइप ऑफ कंपनीज। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे होते हैं। जस्ट अगर आप फाइनेंशियल इंसाइट्स की बात करोगे, इसका टर्नओवर आप देखो 15,319 करोड़ का इसका टर्नओवर आ रहा है। एबिटा रेशियो जो आ रहा है वो 23% का आ रहा है। जो आप अगर डिविडेंड की बात कर रहे हो, तो आपका जो डिविडेंड भी है इतना, दिस इज ऑल्सो इतना आ रहा है, 29 रुपीज का इसने डिविडेंड दिया है आपको इस साल में। इतना इतने करोड़ तो ये डिविडेंड ही बांट दिया है। बट सेल्स ग्रोथ इसमें जो इशू आ रही है सेल्स ग्रोथ की, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो है, ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की जो बात कर रहे होते हैं, उसमें उतना ज़्यादा नहीं निकल करके आ रहा है, जो कि एक मेन इशू आ जाता है इन कंपनीज के साथ में। और अगर आप फर्दर देखोगे, कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस के हिसाब से भी मार्केट शेयर इसने गेन किया हुआ है। इसमें जो मेन जो की थ्रस्ट आ रहे हैं, क्या हो रहा है? ग्रो द कोर, द ब्रांड सुपीरियरिटी। और क्या पोर्टफोलियो को ग्रो करना है। बहुत सारे इनकी जो इनिशिएटिव्स हैं, न्यू इनिशिएटिव्स क्या हो रहे हैं? न्यू इनिशिएटिव्स कौन से ले रहे हैं? डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ये इनका जो सेक्टर है वो रूरल सेक्टर्स में भी जा करके ये चीज़ों को परफॉर्म कर रहे होते हैं। और जैसे कि आप ये देखो, क्या है? ब्रांड सुपीरियरिटी इनकी बहुत ज़्यादा चीज़ है। आपको एचयूएल के प्रोडक्ट्स हर जगह देखने को मिल जाएंगे। फिर अगर आप बात करते हो, ये नए नए प्रोडक्ट्स हैं जो कि इन्होंने लॉन्च किए हैं। आप ये देखते हो, हॉर्लिक्स का हो गया, लैक्मे हो गया, और ये सारे प्रोडक्ट्स भी हैं। दीज आर शैम्पूज जो आप देख रहे हो, मतलब बिस्किट से लेके आपके एफएमसीजी इंडस्ट्री तक हर जगह ये फैला हुआ है। और किस तरीके से ये आजकल जो डिजिटल मीडिया की बात करते हैं, वो किस तरीके से किराना सेंट्रिक अप्रोच जो है, बाय स्मार्टर सेल मोर, मार्केट डेवलपमेंट एट स्केल, ड्राइविंग कॉम्पिटिटिव ग्रोथ, दीज आर न्यू इनिशिएटिव्स जो कि डिजिटल मार्केटिंग में ये लोग ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेल बढ़नी चाहिए। बट जो इशू अभी आ रहा है इन 2024 एज ऑफ नाउ इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग कंपटीशन एंड जितना भी आपकी जो आपका इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल्स, ये एक मेन इशू आ रहा है। जो सीएफओ रितेश तिवारी हैं, उनका आप स्टेटमेंट देख रहे हो कि किस तरीके से उन्होंने इसमें बताया है कि जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो यही एक इशू है कि ये जो मार्जिन का जो मैं बता रहा था, 150 बेसिस पॉइंट से इसका मार्जिन डिक्रीज हुआ है। बट दीज आर हाई मार्जिन कंपनीज। तो अभी तक होता क्या था, जो आप एचयूएल का प्राइस देख रहे हो, ये आपका 2300 पे आ गया है, और ये जो अभी करेंटली था थोड़े दिन पहले 3000 के ऊपर था। तो आपको इसमें डिक्रीज इन 25% का आपको जो है डिक्रीज देखने को मिल रहा है। इनका रीज़न यही होता है कि due to the increasing raw material price and decreasing demand or in showcase. So this is saturated kind of thing or saturated kind of industry. तो इसलिए हम लोग इसमें चीज़ कर रहे होते हैं। तो ये आप देखो मार्जिन को, और ये नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है, ये भी एक सैचुरेटेड लेवल पे रही है, जो फ्लैट में आप बात करते हो। तो ये सेगमेंट है जिसमें आप होम केयर सेगमेंट में देख सकते हो, अलग अलग सेगमेंट्स में ब्यूटी और वेलबींग में देख सकते हो।
7% ग्रोथ ओनली आपको देखने को मिल रही है इस सेक्टर में। तो दीज़ आर स्किन केयर और हेयर केयर की बात आप कर रहे होते हो। पर्सनल केयर में भी इसमें आपको डिक्रीज़ देखने को मिल रहा है, स्किन क्लींजिंग में हो गया, आपके सोप्स में हो गया, इस तरह से फूड में भी आप देख रहे हो लो सिंगल डिजिट डिक्लाइन। तो यहाँ पे आपको पूरा मार्जिन में डिक्लाइन नज़र, बट इन द नियर फ्यूचर अगर आप बात करते हो तो इसमें क्या है, आपको चीज़ें जो है बहुत प्रॉमिसिंग नज़र में आ रही हैं। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री है, जब तक सब चीज़ें रहेंगी, डिमांड रहेगी, बिकॉज़ दीज़ आर डेली यूज्ड आइटम्स। जैसे आप फूड्स की बात कर रहे हो, आइसक्रीम्स की बात कर रहे हो, न्यूट्रिशन ड्रिंक्स और बेवरेजेस की बात कर रहे होते हैं। तो दीज़ आर डेली यूज्ड डिमांड्स, और मोर और लेस इनकी जो चीज़ें हैं, डिमांड आज नहीं तो कल चीज़ें। क्यों? क्योंकि इंडिया इज़ अ ग्रोइंग कंट्री, और जितना भी ग्रोइंग इंडस्ट्री होगी तो उतना ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ेगा, और दीज़ आर कंजम्पशन बेस्ड इंडस्ट्रीज़। तो जितना ज़्यादा कंजम्पशन होगा उतना ज़्यादा इनकी ग्रोथ होगी। तो इसमें ये चीज़ों का इशू जो है वो कम होगा। तो इस तरीके से हम जो बात करते हैं, आप ये इन चीज़ों में देखो। तो ऑन अ कंक्लूजन बेसिस, इफ वी टॉक अबाउट ऑन अ कंक्लूजन बेसिस, तो सिंस दीज आर कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग एक इशू हो गया है। दूसरा, रॉ मटेरियल का प्राइस जो है, जैसे जैसे ये चीज़ें इंप्रूव होंगी, देन देयर इज अ चांस कि इट विल रिकवर फ्रॉम इट्स करेंट प्राइसेस। सो इट इज़ अ वेरी डिफेंसिव इंडस्ट्री, और ये लास्ट 20 ईयर्स 30 ईयर्स से भी चली आ रही है, और नेक्स्ट 20-30 ईयर्स में भी आपको देखने को मिलेगा। और ये नियर टर्म में यही आउटलुक है कि द डिमांड ट्रेंड्स टू स्टेबल, और फोकसिंग इनको क्या करना है, वॉल्यूम लेड ग्रोथ पे इनको, इनकी प्रायोरिटी है। वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम प्ले करेंगे, इनकी प्राइसिंग प्ले नहीं होता है, वॉल्यूम का प्ले होता है। और इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट बिहाइंड द ब्रांड्स एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज पे ये रखेंगे, कॉस्ट को सेव करना है, और उसके बाद नेट प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम्स को भी ये रन करके चलेंगे। सो दीज आर ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। आई होप इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझ पाए होंगे। और दिस इज अ सीरीज इन विच वी विल बी डिस्कसिंग ऑन दीज एस्पेक्ट्स, ऑन ऑल दीज टाइप्स ऑफ सेक्टर्स, सो टू से। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो इसको फॉलो कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करेंगे हम लोग, एक एक चीज़ के बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप फॉलोइंग अस। थैंक यू।